प्रणाम। आज बात करते हैं पंचांग के एक कॉन्सेप्ट तिथि की। तो पंचांग जैसे आपको पता है कि 5 अंगों से बना होता है, जिसमें तिथि एक कंपोनेंट है। पंचांग को जैसे माना जाता है वो 5 एलिमेंट्स को रूल करता है, तो तिथि जो है उसमें से वाटर एलिमेंट को शो करती है। हमारे रिश्तों की गहराई को, हमारे इमोशनल कनेक्शंस को तिथि के द्वारा देखा जाता है। इस वीडियो में हम तिथि के एक रेयर कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले हैं, जिसके बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर D1 में चार्ट में हमको कुंडली में नहीं समझ आ रहा कि कुछ चीज़ें उस नेटिव की लाइफ में ट्रबलसम क्यों रही हैं, कुछ अच्छे राजयोग होने के बावजूद भी नहीं फलीभूत हुए हैं, तो आप पंचांग के पेज को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें। और इसमें से ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आज शेयर कर रही हूँ आपसे, आइए उसको समझते हैं। तो देखिए, तिथि क्या होती है। तो अगर क्वांटिटेटिवली अगर हम चंद्रमा का जो प्रकाशित हिस्सा है, जिसको हम धरती से देख पा रहे हैं, ओके, द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून दैट इज विजिबल टू अस फ्रॉम द अर्थ, उसको नापने की जो इकाई है, उसको अगर हम यूनिट्स में मेजर करें तो उसको हम तिथि कहेंगे। मैथमेटिकली इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द मून। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो डिस्टेंस है वो पृथ्वी है। अब जैसे अमावस्या पे आपको पता है सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं, तो उनके बीच जो दूरी होती है, द डिग्रिकली डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0 डिग्री ऑन अमावस्या। और जैसे ही मून उससे आगे बढ़ता है, जैसे ही वो 12 डिग्री क्रॉस करता है, तो प्रतिपदा यानी फर्स्ट तिथि स्टार्ट हो गई। 0 से जैसे ही वो आगे मूव किया तो फर्स्ट तिथि स्टार्ट हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट है तिथि का। मतलब आप चार्ट को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी तिथि में बर्थ हुआ है नॉल। बट इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि कुछ तिथियों को अशुभ तिथियां माना गया बेस्ड ऑन द ट्रांजिट ऑफ सन इन पर्टिकुलर राशि। तो सूर्य का जो ट्रांजिट होता है वो हर महीने एक राशि में होता है। आपको पता है सूर्य संक्रांति के दिन 14 या 15 के तारीख के आसपास सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। तो बेस्ड ऑन दिस जो सूर्य का ट्रांजिट है जिस राशि में है, उसको लेकर हमारे शास्त्रों में कुछ कुछ तिथियों को अशुभ तिथियां माना गया है। तो अगर तो आप सूर्य किसी राशि में आप देखते हैं चार्ट में, कुंडली में, और अगर उस जातक का जन्म उन अशुभ तिथियों में हुआ है, तो उस कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब आप देखते हैं कुछ लोग कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करते हैं, रेमेडी मिलने के बाद भी सपोर्ट कम होता है। और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इस कॉन्सेप्ट को लेकर, इस कॉन्सेप्ट पर मैंने बहुत काम किया है। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो रिसर्च है, आई विल शेयर विथ यू दैट मैंने जो जनरली देखा है, जो सूर्य और चंद्रमा के कारकत्व हैं, द सिग्निफिकेशंस डिनोटेड बाय सन एंड मून, वो इस केस में ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमैटिक हो सकती है वो चीज़ें। तो सूर्य बहुत सारी चीज़ों को दिखा सकता है, फादर को दिखा सकता है, आपके सोशल सर्कल को सिखा सकता है, अदर सो ऑन। ऐसे ही मून मदर, मेंटल स्टेट, बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। तो उनको लेकर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अब आइए पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर इसको चार्ट्स पे लगा के देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो देखिए, ये टेबल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब इस टेबल में देखिए, ये एक हैंडमेड टेबल है जो मैंने अकॉर्डिंग टू जो हमारे शास्त्रों में दी गई है उसके अनुसार बनाई गई है। इसमें जब आप देखेंगे, जो चीज मैंने शेयर करी है कि सन का ट्रांजिट जब एरीज राशि में है, तो मैलेफिक तिथि के आगे मैंने लिखा है 1st and 5th, यानी प्रतिपदा और पंचमी तिथि उस दिन मैलेफिक मानी गई उस मंथ में, जब सन का ट्रांजिट एरीज में है। ऐसे ही जब सन का ट्रांजिट टॉरस में है तो द्वितीया तिथि और पंचमी तिथि को मैलेफिक तिथि माना गया। ऐसे ही जब जेमिनी में सन का ट्रांजिट हुआ तो तृतीया तिथि और पंचमी तिथि को माना गया। ऐसे ही लेकर आप सारी तिथियों को देखें। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल। दिस इज अ हैंडमेड टेबल दैट आई हैव मेड ऑन द आईपैड, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑन दिस एंड बेस्ड ऑन दिस हम इसको आगे चार्ट में कैसे लगाएंगे उसको हम देख रहे हैं, राइट? ओके, तो अगर नहीं समझ में आया, एक बार मैं वापस सबसे रिकैपिचुलेट कर देती हूँ। लेट्स से किसी का सन स्कॉर्पियो राशि में है, तो उनके केस में अगर उनका जन्म नवमी तिथि या दशमी तिथि को हुआ है तो वो तिथि अशुभ हो जाएंगी। ओके, कुछ ना कुछ सन और मून के सिग्निफिकेशन को लेकर उनको दिक्कत रह सकता है। ऐसे ही पाइसेस में अगर सन है एंड इफ दैट नेटिव इज बॉर्न ऑन चतुर्दशी या फिर पूर्णिमा या अमावस्या, तो अगेन ये अशुभ तिथि में जन्म होने के कारण ये जो योग बना है, इसके कारण उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स की जो इंटेंसिटी है थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी,
and especially related to support of parents or related to other significations of sun and moon. Let's start now. इसको चार्ट्स पे लगा के देखते हैं कि ये कैसे फ्रैक्टिफाई होती है. देखिए, अब यहाँ मैंने एक चार्ट लिया है, राइट. ये एक मेल का चार्ट है एंड ही इज बॉर्न विथ सन इन लिब्रा राशि. अब जब सन लिब्रा राशि में है तो आपने देखा कौन सी तिथियों को हमने उस टेबल में मेलेफिक डिनोट किया था. वापस लेट्स गो बैक टू दैट टेबल एंड लेट्स सी कि सन जब लिब्रा में है तो हमने अष्टमी और दशमी तिथि को कहा. अब इस नेटिव का बर्थ दशमी तिथि का है, तो इनको लंग कैंसर और लंग्स की बहुत बड़ी बीमारी, टीबी वगैरह, इनको स्टिल ही सफरिंग एंड ट्राइंग टू कोप अप विद दैट थिंग्स. नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं. ये एक लड़की का चार्ट है हु हैज हर सन इन स्कॉर्पियो राशि. अब आप वापस उस टेबल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्कॉर्पियो राशि के आगे 9th तिथि और 10th तिथि यानी नवमी और दशमी पे अगेन बर्थ हो तो वो अशुभ तिथि होगी. देखिए, तो ये बच्ची जो है अपने मदर से दूर थी एंड लाइक व्हेन शी वाज जस्ट 4 तो उसकी मदर उसको छोड़ के चली गई थी एंड शी हैड टू स्टे विथ हर फादर एंड अदर मेंबर्स ऑफ पैटर्नल फैमिली. नेक्स्ट लेते हैं एक और एग्जांपल. इनका सूर्य जो है कर्क राशि यानी कैंसर राशि में है. दिस इज अ चार्ट ऑफ अ गर्ल और मैंने डेलिबरेटली बहुत सारे प्लैनेट्स नहीं लिए हैं क्योंकि लेट्स जस्ट फोकस ऑन द टॉपिक दैट वी आर लर्निंग टुडे. इसी को बेसिस पे रख के हम वो पढ़ रहे हैं आगे. तो सूर्य इनका कर्क राशि में है तो कर्क के आगे हम देखते हैं कैंसर के आगे चतुर्थी और पंचमी मैलेफिक तिथि में आई. अब लेट्स सी दिस गर्ल इज बॉर्न ऑन पंचमी तिथि. शी लॉस्ट हर पेरेंट्स वेरी अर्ली और काफ़ी एज हो चुकी है बट शी इज़ नॉट मैरिड एज येट. मैनी अदर कॉन्स्टेंट स्ट्रगल्स इन द लाइफ एज वेल. तो मैं डायरेक्टली ये नहीं कह रही कि इसी योग के कारण पेरेंट्स का डिमाइस हो गया या क्या, बट इस चीज़ को अगर हम 4 रन में आगे रखें, मतलब सी एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज अ गाइडिंग साइंस. तो आगे अगर आपको उसको गाइड करना है, लोगों को बताना है, तो nowadays we see that lot of parents come to us for deciding the lagna of the child if they are going for a C-section delivery. तो जब वो लग्न का मुहूर्त या लग्न का डेट वगैरह निकालने आते हैं तो प्लीज़ कीप दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड. और ये जो एक हम पैरामीटर्स यूज़ करते हैं कि नक्षत्र अच्छा दें, लग्न में लग्नेश की स्थिति अच्छी हो, बट उसके अलावा आई थिंक दिस इज ऑल्सो पैरामीटर विच वी शुड यूज़ कि इफ़ वी कैन डिसाइड ऑन दिस. एंड ऑल्सो एक और मेरा पर्पस था इससे कि पंचांग की इम्पोर्टेंस को हमने बहुत कम कर दिया है. तो बहुत बार चार्ट्स में आप ऐसे देखेंगे कि हमें चार्ट से, राशि चार्ट से, इवन थ्रू डिविजनल चार्ट्स वी आर नॉट एबल टू ट्रैक सम डिजीजेज और कांस्टेंट प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं लाइफ में, इवन रेमेडीज देने के बाद भी वो ठीक नहीं होती हैं. तो कुछ ऐसे पंचांग के दोष के कारण वो होती हैं. अब जैसे इस केस में ये तिथि के साथ था तो आई वुड सजेस्ट देम रेमेडी अकॉर्डिंग टू द तिथि. ठीक है, तो जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं, जो चीज़ द रिलेशनशिप्स दैट हैव बीन लॉस्ट कांट बी रिकवर्ड, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन द फ्यूचर उसको लेकर आगे में हमें और दिक्कत ना आए, उसको हम हेल्प कर सकते हैं. तो ये एक मेरा कॉन्सेप्ट था जो मैं यूज़ करती हूँ एंड आई वांटेड टू शेयर विथ यू. सो प्लीज़ लुक इनटू दिस एंड प्रैक्टिस करिए इसका और फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा. और कुछ क्वेश्चंस हो तो पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम. थैंक यू सो मच.